एक साथ हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः देवै धीमहि। इधर है भाई साहब, इधर है भाई साहब। मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम श्रीमान के स्वागत करिए, आप लोग वंदन करिए। मातृशक्ति हमारे मध्य में और बहुत सारे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आइए आज के इस पावन शुभ अवसर पर जब हम सब देवर्षि नारद जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उस ओर लेकर चलते हैं जिस ओर हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रवाह अविरल सतत बहता रहा। और आज इस हॉल से एक विचार की क्रांति जानी चाहिए, जिस क्रांति के माध्यम से हम सब निश्चित तौर पर जो नैरेटिव देवर्षि नारद जी के खिलाफ गढ़ा गया और हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारी पीढ़ियों के मन और मस्तिष्क में रच बस दिया गया, उसको हम सबको निकालकर बाहर फेंकना है। और हम सबको तय करना है कि ब्रह्मांड के पत्रकार देवर्षि नारद जी, जो स्वयं भगवान के मन हैं, जो स्वयं भगवान के संदेश वाहक हैं, वो हम सब का लोक कल्याण करते हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए है। इस सब को हमको बताना है। कई बार होता है, मैं देखता हूं कि यहाँ से जाने के बाद, गोष्ठियों में जाने के बाद, कार्यक्रम के जाने के बाद, ना बच्चों से हम चर्चा करते हैं, ना परिवार में चर्चा करते हैं, और ना ही नई पीढ़ी को हम बताने का काम करते हैं। और इसी के कारण सामाजिक परिवर्तन नहीं आ पा रहा। अगर इतने लोग हॉल में हैं और कुछ देर में हॉल पूरा भरने वाला है, अगर हम सब चर्चा करें तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन आएगा। और जिस तरह से देवर्षि नारद जी का फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर गढ़ दिया गया, अलग अलग तरीके से उनको कहीं पर कार्टून, कहीं पर चुगलखोरी और तमाम चीज़ें देवर्षि नारद जी के बारे में रच बच कर दी गई हैं, वो निकलकर बाहर आएंगी। मैं हमारा आज का जो विषय है ऑपरेशन सिंदूर, भारत का स्वाभिमान, कि कैसे हमारी भारत की बेटियों ने, कैसे हमारे बहादुर भारत की बेटियों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और ये तय कर दिया, ये बता दिया कि घर में घुसकर मारेंगे और जब करोगे तब मारेंगे और तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके, तबाह करके निर्णय लेंगे, कठोर कदम उठाएंगे। क्योंकि भारत की बेटियां, हमारे भारत की बहादुर बेटियां जब निर्णय लेती हैं तो वीरांगना बन जाती हैं। फिर वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फिर वो रानी दुर्गावती बन जाती हैं और उनके माध्यम से वो मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती हैं। तो आइए आप लोगों के साथ हम जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ ही साथ आप सबको लेकर चलेंगे देवर्षि नारद जी की उस यात्रा के बारे में। और मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि यहाँ से जाने के बाद अपने परिवार, अपने बच्चों में तो जरूर मनस्थिति बदलिए और ये बताइए कि देवर्षि नारद जी ने कैसे वेद पुराण की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कैसे देवर्षि नारद जी ने बालपन के भक्त ध्रुव को, भक्त प्रहलाद को ऐसा बनाया कि उन्होंने तपस्या करके, कठोर साधना करके स्वयं साक्षात भगवान विष्णु को धरती पर अवतरित करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे देवर्षि नारद के बारे में फिल्मों में क्या बताया गया, क्या कहा गया, उन्हें विद्रूप, एक जोकर का रूप दे दिया गया, कैसे उन्हें बताया गया किस तरह से कि चुगली लगाते हैं। गांव में तो तय कर दिया गया कि बस एक नाम किसी का भी रखेंगे और उसका नाम रख देंगे कि नारद। कहीं पर भी सभा हो रही है, चार लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बस तय कर दिया कि नारद आ गए। ये मन को द्रवित करता है, ये मन को आंदोलित करता है कि जिस नारद जी ने स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में, आप समझिए, जब श्रीमद् भगवत गीता का पाठ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, तो स्वयं गीता के पाठ को देते समय कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवर्षि में मैं नारद हूं। यानी अपने आप को खुद नारद बताने वाले भगवान श्री कृष्ण, अपने स्वरूप को बताने वाले, वो कैसे उनका कैरेक्टर इस तरह का हो सकता है, ये हम सबको सोचना है।
हम सबको इसका चिंतन और मंथन करना है। नारद जी की तस्वीर देकर सम्मानित करने का काम करें। इस बार विश्व संवाद केंद्र की ओर से माननीय विभाग प्रचारक की ओर से ये तय किया गया और जोरदार तालियों से आप सब अभिनंदन करिए। आपकी भुजाएं, आपका हाथ मजबूत होगा और आप सब मजबूत स्थिति में आप सब अपने आप को गौरवान्वित। दैनिक जागरण में सिटी इंचार्ज हैं और विगत कई वर्षों से जोरदार तालियां बता रही हैं कि आपने कितनी मेहनत से, और उस समय जब विषम परिस्थितियां थी तब आप आते थे और पत्रकारिता के और बहुत ही मुश्किल भरे द्रूह कार्य में ईसा अरोड़ा काम करती हैं। जब उन्हें विषम परिस्थितियों में कहीं पर भी जाना होता है, राष्ट्रवादी पत्रकारिता के रूप में जानी जाती हैं और आपके पिता हम सब कलम के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से सतत आगे काम करेंगे। हिंदुस्तान के सिटी इंचार्ज राकेश तिवारी जी से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि हम लोगों के मध्य में राकेश तिवारी जी हैं तो आइए। जमाल शर्मा जी लगातार सतत डिजिटल में यूपी में आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे कुछ पत्रिकाओं के भी बंधुओं को हमने बुलाया है। हमारे मध्य में डॉक्टर ललित उपाध्याय जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि विगत 15 वर्षों से पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, आप मंच पर आए हैं तो बोलते हुए नजर आते हैं। बच्चों के मन की बात को जानने वाले हमारे मध्य में श्रीमान निश्चल शर्मा जी हैं, तो मैं निश्चल जी को निवेदन करूंगा का चित्र दें। आपके पिताजी आदरणीय विनोद शर्मा जी पूर्व प्रधानाचार्य जी हैं और विद्या भारती में विगत वर्षों से जुड़े रहे। पत्रिका में आपका भी सहयोग रहता है। मैं बहुत युवा पत्रकार है नीरज शर्मा जी दूरदर्शन से हैं, तो मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि नीरज जी मंच पर आए। अगर सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। और कुलपति महोदय, हम सब ने मिलकर विश्व संवाद केंद्र और हमारी विभाग की टोली, महानगर की टोली ने तय किया कि हमारे बहुत सारे स्तंभ के वो पूर्व प्रचार प्रमुख जिन्होंने हम सब का हौसला बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने हम सबको आगे करने का, नवीन प्रेस आप भी पूर्व प्रचार प्रमुख रहे हैं, आप भी आइए और मंच पर मैं निवेदन करूंगा। दिल्ली से आए हैं तो हम लोग चाहेंगे कि दिल्ली हम लोगों के लिए दूर ना रहे, दिल्ली करीब रहे, दिल के पास रहे, इसलिए अभिनंदन, स्वागत। और ऐसे हरिगढ़ ने 5 जन को हम सबके अंदर और उनके शब्दों को हम सबको अंदर लाने का काम किया। राजेश पांचजन जी 40 वर्ष पहले पड़ गया राजेश पांचजन ने, यानी जैसा व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, उसी तरह से आपका नाम पड़ गया और हम सब नाम के माध्यम से जानते हैं। आज आपका स्वागत है। और ये जो हमारे सभी पूर्व प्रचारक हैं, पूर्व प्रचार प्रमुख हैं, सबका हमने स्वागत किया है। माननीय विधायक बहन जी को आगे ले आइए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। देवर्षि नारद एक नाम जो भगवान स्वयं कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नारद बताती है अपने आप को। आप हमने अपने करैक्टर को मानना छोड़ दिया है। फिल्मों में देख कर जो हमने नारद जी की एक इमेज बनाई है वो आपको मालूम ही है, लेकिन आप नारद पुराण पढ़िए। ज्योतिष, तंत्र, कल्प, गणित क्या नहीं है उसमें।
नारद जी बताते हैं रेखा गणित का निर्माण या रेखा गणित का आविर्भाव धनुर्विद्या से हुआ। किस एंगल पर तीर जाएगा, ऊपर नीचे कितना अंश है उसका, उससे आपका रेखा गणित तैयार होता है। ये कौन बताता है? नारद जी। प्रतिष्ठा की जौहर कुंडों में कूड़ों ने दिया सत्व, गुरुओं और गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरबल्लानी भर दिया तत्व। हमारे देश की मातृ शक्ति के अपने सौर का, अपने सतीत्व का परिचय देते हुए वो हम सब के बीच में हम सबको बताने का काम करती हैं कि हमारी जो गौरव गाथा है वो रानी पद्मिनी से है, रानी हाड़ा से है, रानी दुर्गावती से है। जौहर कुंडों में कूट कूट सतियों को ने दिया सत्व, गुरुओं और गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरबल्लानी भर दिया तक। वो शासक हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? उसके गंगाधर शिवशंकर क्या ले समाधि हो जाएंगे? उसके पुष्कर, उसके प्रेम। आप सब ऐसा नहीं चाहते। यदि आप सब ऐसा नहीं चाहते तो आप सबको जगना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा, दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा। आइए कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा, निवेदन करूंगा हमारे मध्य में। आज हम जिस विषय पे एकत्रित हुए, ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन केवल सीमाओं पर लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये हमारी माँ बहनों की मांग के सिंदूर की रक्षा का संकल्प था। ये उन बहादुर सैनिकों की कहानी है जिन्होंने न केवल अपनी जान की बाजी लगाई, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि दुनिया का कोई भी षड्यंत्र हमारी मातृभूमि की मर्यादा को भंग न कर सके। नारद जयंती के पवित्र कार्यक्रम में हम सब लोग आमंत्रित हैं और इतनी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मन गदगद है। अभी जैसे मेरे सहयोगी राजनारायण जी बोल रहे हैं कि पीछे खड़े हुए कार्यकर्ता का बहुत बहुत आभार है और विशेष आभार हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री हितेश शंकर जी, हमारे गुरु हैं, मीडिया गुरु हैं। मैंने एक बार फ़ोन किया था, भाई साहब आपका समय मिल जाएगा? बोले 1 मिनट रुको। तो एक पेज पलटा तो डायरी का, बोले नोट करिए। ये मतलब हमारे अलीगढ़ का प्यार है आपका, और ये इसका आभार हम जता नहीं, शब्दों से नहीं बता पाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब के वैष्णव जी, आदरणीय वीसी साहब, आपने समय दिया, तुरंत समय दिया आपने। इसके लिए मैं अपनी विभाग कार्यकारिणी, विभाग प्रचारक जी, विभाग कार्यवाह जी, काफ़ी आभार है आपका। और विभाग प्रचारक ने बोला था कि खुल के कार्यक्रम होना चाहिए। मीडिया के लिए आपका बड़ा सहयोग है विभाग प्रचारक जी का। महानगर कार्यकारिणी में हमारे विभाग, महानगर के प्रचारक जी, महानगर कार्यवाह जी, त्रिदेव हैं, तीनों महानगर कार्यवाह जी हमारे बार टच में थे। बोले भूपेश जी आप चिंता ना करें, सभी लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। और माननीय सह संचालक जी ललित जी भाई साहब, मतलब पिता की तरह, बोले करो करो करो, मैं आऊँगा। और पूरा आशीर्वाद हमें दिया है। और मतलब हम करें भाई साहब क्या होगा, कैसे होगा? बोले सब हो जाएगा, क्लार्किन को बुक करिए, सब हो जाएगा, मैं पैसे वैसे, बोले सब हो जाएगा। तो ऐसी आपकी महान कृपा है अपने माननीय सह संचालक जी की। और आज ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर विषय आदरणीय हितेश जी भाई साहब ने दिया है, इस सबको हम अपने अंदर लेकर जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।